नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, आज हम लोग जानेंगे कि 1000 की एसआईपी 10 साल स्मॉल कैप फंड में चलाते हैं तो कितना बन सकता है। दोस्तों, आज हम स्मॉल कैप फंड को ट्रैक करेंगे, देखेंगे कि 10 साल पहले अगर किसी ने 1000 की एसआईपी किया था तो आज स्मॉल कैप फंड ने कितना बना के रिटर्न दिया है, कितना वैल्यू, करंट वैल्यू आज की डेट में है। और यहाँ दोस्तों एयूएम वाइज हम टॉप स्मॉल कैप फंड भी देखेंगे। तो यहाँ दोस्तों पहले 1000 की जो एसआईपी है इससे हम देखेंगे कि 10 साल में आपका, अगर आप 10 साल एसआईपी चलाते हैं तो कितना पैसा आपका बन सकता है। एक छोटा सा कैलकुलेशन है, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ 1000 की एसआईपी 10 साल चलाने पर आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 1,20,000 यानी कि 1,20,000 रुपया आपका यहाँ मूलधन जमा हो जाएगा 10 साल में, जिसकी वैल्यू अगर 12% जो म्यूचुअल फंड का आदर्श रिटर्न है, एवरेजिंग रिटर्न है, इस हिसाब से आपका 2,24,273 रुपया यहाँ बन सकता है आपका। तो ये तो दोस्तों ये आप एक एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि हाँ, अगर हमें 12% मिलता है तो हमारा पैसा इतना बन सकता है। अब हम रियल डाटा देखेंगे कि 10 साल पहले अगर किसी ने 1000 की एसआईपी किया था तो 10 साल में स्मॉल कैप फंड ने कितना रिटर्न बना के दिया है। फंड साइज जिसका सबसे बड़ा है वो पहला जो फंड है आपका वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, दूसरा फंड है आपका एचडीएफसी, तीसरा आपका एसबीआई और चौथा आपका क्वांट और पांचवा आपका एक्सिस स्मॉल कैप। तो हम इन पांचों को पहले देखेंगे कि कितना रिटर्न बना के दिया है। तो यहां देखें आप, एयूएम भी देख लें तो एयूएम निप्पॉन का 78,956 करोड़ रुपए से ऊपर का एयूएम है। एचडीएफसी का देखेंगे तो 41,679 करोड़ रुपए से ऊपर का एयूएम है। और एसबीआई का भी देखेंगे तो एयूएम, मतलब एयूएम के मामले में आपके ये टॉप 5 फंड हैं जो एयूएम है। बाकी और भी फंड हैं, अभी आपको रिटर्न दिखाते हैं। तो यहां आप देखें कि 1,20,000 यानी कि जो आपने 1,000 रुपए की एसआईपी किया था उससे जो है आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 1,20,000 हुआ और 1,20,000 की वैल्यू को 3,93,382 रुपया बनाया है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने। तो निप्पॉन स्मॉल कैप जो फंड है आपका वो 22% से ऊपर का रिटर्न यहां पे दिया है। अब जो दूसरा फंड है हमारा वो है एचडीएफसी स्मॉल कैप। एचडीएफसी स्मॉल कैप भी 1,20,000 की वैल्यू को 3,15,267 बनाया, 18% का रिटर्न दिया। तीसरा जो फंड है वो एसबीआई स्मॉल कैप है। एसबीआई स्मॉल कैप भी जो है 1,20,000 की वैल्यू को 3,17,619 बनाया, 18% का रिटर्न है। चौथा जो है वो क्वांट स्मॉल कैप है। क्वांट स्मॉल कैप 1,20,000 की वैल्यू को 4,62,896 बनाया है, 25% से ऊपर का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों यहां आपने देखा कि जो आपका क्वांट स्मॉल कैप है वो 25% का यहाँ पे रिटर्न दिया है 10 साल में एसआईपी में। और पांचवा जो फंड है वो है एक्सिस स्मॉल कैप। एक्सिस स्मॉल कैप 1,20,000 की वैल्यू को 3,63,468 बनाया है और 21% से ऊपर का रिटर्न दिया है। जो सबसे नीचे है वो फंड है, वो फंड का नाम है, यहाँ पे देखें, आईसीआई प्रू स्मॉल कैप फ्रैंकलिन। तो यहां हम आईसीआई को देखते हैं तो जिसका सबसे यहाँ पे कम एयूएम भी है और यहां आप देखें जो नीचे है वो 18% से ऊपर का रिटर्न यहां स्मॉल कैप में मिला हुआ है। हम इसके कैटेगरी एवरेज की अगर बात करें, जो स्मॉल कैप का कैटेगरी एवरेज रिटर्न है और बेंचमार्क रिटर्न, हम दोनों रिटर्न को अगर देख लेते हैं कि 10 साल की एसआईपी अगर आपने चलाया तो 10 साल की एसआईपी में कितना रिटर्न बना के दिया है। तो यहां जो कैटेगरी रिटर्न है वो कैटेगरी रिटर्न जो है 1,20,000 की वैल्यू को 3,45,000 बनाया है और यहां 1,20,000 जो बेंचमार्क का रिटर्न है वो 1,20,000 का 3,06,122 बनाया। यानी कि रिटर्न देखेंगे तो जो स्मॉल कैप कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है वो 20% है 10 साल की एसआईपी में और बेंचमार्क का रिटर्न 18% है। तो दोस्तों यहां आपने देखा कि कैसे पास्ट में, पीछे इतिहास देखेंगे अगर
तब जो है आपको नॉलेज होगा, जानकारी होगा कि स्मॉल कैप ने जो है बेंचमार्क ने 18% का रिटर्न दिया है। तो यहां दोस्तों आपने देखा कि फंड कैसे रिटर्न दिए हैं और बेंचमार्क हमारा कितना रिटर्न दिया है, कैटेगरी एवरेज कितना रिटर्न दिया है। तो यहां आप 10 साल की एसआईपी का डाटा आप देख रहे थे। तो दोस्तों ये जो डाटा है ये पास्ट डाटा है, आगे देगा या रिटर्न या नहीं देगा, ये दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, दोनों बात होती है। म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। दोस्तों ये जो मेरा वीडियो है, ये वीडियो आपके ओनली एजुकेशनल पर्पज से है, आपको एक अच्छी जानकारी मिलती रहे, यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।